बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे लालजू का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद के महीने में जो आती है, बड़े ही उल्लास, बड़े ही आनंद के साथ हम सभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। वैसे हम एक नज़र प्रभु की जो उन्होंने लीलाएं करी थी, 125 वर्ष जो इस धराधाम पर रहे थे, उन वर्षों में उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं करी, आज हम उनको संक्षिप्त रूप में उन पर विवेचन करेंगे, उनको जानेंगे कि प्रभु ने कौन से वर्ष में कौन सी लीला करी, उनको आप संक्षिप्त रूप से समझें। देखिए, प्रभु का जन्म तो हुआ था कंस की जेल में। जैसे ही जन्म हुआ, प्रभु एक दिन के भी नहीं हुए, उनको सीधा मथुरा से गोकुल की तरफ नंद बाबा ले आए। और जब श्री कृष्ण 6 दिन के हुए ना, तो उनको पूतना अपने स्तन में विष लगाकर उनको मारने आ गए। तो 6 दिन के ही लाला हुए, तो 6 दिन के ही उम्र में प्रभु ने पूतना का वध किया। और जब 3 माह के हुए, 3 महीना और 3 माह की उम्र में संकट भंजन लीला करी प्रभु ने। जैसे ही 100 दिन हुआ, 100 दिन में प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ गर्गाचार्य जी के द्वारा। उन्होंने श्री बलराम जी और श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करा। जब प्रभु 1 वर्ष के हो गए, तो उन्होंने तृणावर्त का वध किया। जब प्रभु पूरे 1 वर्ष के हो गए, तो उन्होंने तृणावर्त का उद्धार किया। और 3 वर्ष और 2 माह की उम्र में प्रभु ने दामोदर लीला करी। यमलार्जुन उद्धार, ये दोनों भाई नारद जी के श्राप से वृक्ष बन चुके थे, नलकुबर और मणिग्रीव, उनका उद्धार किया, उनको श्राप मुक्त कराया भगवान ने। और कहते हैं 3 वर्ष और 3 माह की उम्र में प्रभु ने वृंदावन में आगमन किया। गोकुल से सब ब्रजवासियों ने वृंदावन आ गए, सभी गोकुल को छोड़कर। और 3 वर्ष 4 माह की उम्र में प्रभु ने बत्सासुर का वध कर दिया, बत्सासुर का उद्धार करा। 4 वर्ष और 4 माह की उम्र में प्रभु ने अघासुर का वध किया और ब्रह्मा जी का जो मोह हो गया था उसका नाश किया। जब प्रभु ने अघासुर 4 वर्ष और 4 माह की उम्र में प्रभु ने अघासुर का वध किया, अघासुर का उद्धार किया, जो कि सर्प रूप में आया था, उसका उद्धार किया प्रभु ने। और ब्रह्मा जी को जो मोह हो गया था उसको भी दूर किया। ब्रह्मा जी का जो मोह हो गया था कि ये भगवान हो ही नहीं सकते, जब ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उनके सब वाल उनके सब बछड़ों को ले गए, तब प्रभु ने ब्रह्मा जी का मोह भी दूर किया। और ब्रह्मा जी फिर उनसे क्षमा मांगने भी आए। और ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं भागवत जी में कि नौमिद्य दे ब्रह्मपोषक तड़िदंबराय गुंजा बचा स्वपिक्षल सम्मुखाय वन्य वक्त्र विशाल वेणुम लक्ष्म श्रिये मधुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, हम अज्ञानी हैं, हमको क्षमा कर दो ना नाथ। ब्रह्मा जी भी जो कि हम ऐसी पदवी को पाकर आपको भूल जाते हैं प्रभु, हमको मोह हो ही जाता है, क्योंकि आप पशु पे पाती नंद है। आप जो गोचारण करने वाले नंद जी है ना, उनके यहाँ आप जन्म लेकर आए। बड़ी अद्भुत लीला है प्रभु आपकी, हमको मोह हो ही जाता है, क्षमा कर दो ना केशव। ऐसा ब्रह्मा जी प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं। प्रभु ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। और जैसे ही प्रभु 5 वर्ष और 2 माह की उम्र आई, तो उन्होंने गोपाष्टमी के दिन गोचारण की लीला प्रारंभ कर दी। तभी से प्रभु मेरे गोपाल बन गए, गोचारण की लीला प्रारंभ कर दी। और 6 वर्ष और 9 माह के जब हुए प्रभु, तो कालिया नाग का दमन किया, काली देह लीला करी प्रभु ने 6 वर्ष और 9 माह की उम्र में। 7 वर्ष की उम्र में प्रभु ने गोवर्धन लीला करी। जब प्रभु 7 वर्ष के हुए ना, तो उन्होंने गिरिराज जी को अपनी एक उंगली पर, एक छूनी उंगली पर, जब प्रभु 7 वर्ष के हुए, तो उन्होंने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा लिया। और 8 वर्ष की उम्र जब आई, तो प्रभु वरुण लोक से नंद बाबा को बचा कर लाए, जब नंद बाबा को वरुण लोक के वरुण के दूत ले गए थे। 9 वर्ष से 11 वर्ष की उम्र में प्रभु ने होली लीला, अंबिका, वन गमन, ये सब लीलाएं करी प्रभु ने 9 वर्ष से 11 वर्ष की उम्र में। और 11 वर्ष कहते हैं 11 वर्ष और 53 दिन तक प्रभु वृंदावन रहे। उसके बाद वैसे तो प्रभु कहते हैं ना, वैसे तो प्रभु लीला के अनुसार माने तो 11 वर्ष और 53 दिन तक वृंदावन रहे। उसके बाद अक्रूर जी के आने पर उनको वो मथुरा लेवा कर ले गए। लेकिन बड़ा सुंदर एक पद है, उसमें कहते हैं, बड़ा ही सुंदर है, रे मन वृंदा विपिन निहार यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार विपिन राज सीमा के बाहर तो हरिहु कौन निहार।
जैसे भट्ट धूर दूसर तन यह आशा और धार। कहते हैं प्रभु वृंदावन की सीमा को छोड़कर तो कभी गए ही नहीं, विपिन राज सीमा के बाहर। ऐसा तो ब्रजवासियों, ऐसा जो वृंदावन निष्ठ वो कहते हैं, यदि वृंदावन की भारी सीमा पर, यदि ब्रज की भारी सीमा पर हमको प्रभु भी कहे ना कि आओ मेरे दर्शन कर लो, मेरे सन्मुख आ जाओ, तो भी विपिन राज सीमा के बाहर, प्रभु सीमा के बाहर कभी जाते नहीं हैं। और ऐसे उनके भक्तों की भी निष्ठा है, वो कभी इस ब्रज को छोड़कर जाते नहीं है। तो प्रभु 11 वर्ष और 53 दिन की उम्र में तक वृंदावन रहे। उसके बाद लीला के अनुसार वो मथुरा चले गए और 11 वर्ष 1 माह में उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में वहां मथुरा जाकर उन्होंने कंस का वध किया। और भी प्रभु ने लीला करी, कुब्जा का नवयुक्ति स्वरूप दिया। 11 वर्ष और 7 माह की उम्र में प्रभु ने गोकुल गमन किया, जहां पर वो सांदीपनी, उज्जैन में सांदीपनी गुरु जी के यहाँ पर वो विद्या अध्ययन करने गए और वहां 64 दिनों तक 64 विद्याओं का अध्ययन किया। वैसे तो वो सब जानते थे, लेकिन सांदीपनी गुरु जी के जो गुरु थे ना, उन्होंने उनको वरदान दिया था, उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे गुरु बनकर स्वयं भगवान आएंगे। इसीलिए प्रभु ने उनका वचन सत्य करने के लिए, इसीलिए सांदीपनी जी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ वो विद्या अध्ययन करने का। वैसे तो प्रभु मथुरा 13 वर्ष तक रहे और 15 से 32 वर्ष की उम्र में जरासंध द्वारा प्रतिवर्ष 18 बार आक्रमण कराया जाता था। प्रतिवर्ष 15 से 32 वर्ष की उम्र पर जरासंध का जो मगध देश के जो राजा थे, उनके प्रतिवर्ष 18 आक्रमण कराते थे वो। और 32 वर्ष की उम्र में प्रभु और श्री रुक्मणी जी का विवाह हुआ। 33 वर्ष और 7 माह की उम्र में उनके प्रद्युम्न, जो कि कामदेव रति के जो पति थे, जो प्रभु शिव जी ने उनको वरदान दिया था कि वो प्रभु के पुत्र बनकर आएंगे, ये प्रद्युम्न जी ही कामदेव हैं जो प्रभु के पुत्र बनकर आए। 45 वर्ष की उम्र में और प्रभु ने ऐसे ही बहुत सी लीलाएं करी। 72 वर्ष की उम्र में तो राजसु यज्ञ, शिशुपाल वध, द्रौपदी चीर। 72 वर्ष की उम्र में राजसु यज्ञ हुआ, शिशुपाल का वध किया प्रभु ने 72 वर्ष की उम्र में। और 73वें वर्ष में द्रौपदी का चीरण किया, तो द्रौपदी की लाज बचाई प्रभु ने। 86 वर्ष की उम्र में प्रभु ने पांडवों को जब अज्ञातवास हो गया तो उससे वापस आए पांचों पांडव 86 वर्ष की उम्र में। और 89 वर्ष की उम्र में महाभारत का युद्ध हुआ, जो कि 18 दिन चला, जिसमें 14 अश्वानी सेना थी, जिसमें प्रभु अर्जुन के सारथी बने। उनकी बहुत विस्तृत कथा है। वैसे संक्षिप्त जो प्रभु की लीला है ना, जब प्रभु और 125 वर्ष प्रभु इस धराधाम पर रहे, बहुत सी उन्होंने लीलाएं करी जो श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं। श्रीमद् भागवत में 115 अध्याय में श्री कृष्ण लीला ही है। वैसे श्रीमद् भागवत में 335 जो अध्याय है ना, उसमें 115 अध्याय में श्री कृष्ण लीला ही है। इस प्रकार से प्रभु ने 125 वर्ष इस धराधाम पर रहे और अपनी लीलाओं का प्रशमन करके वो गोलोक धाम, अपने धाम को